अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा बॉम्ब, जो छोटे बड़ों सबकी मनपसंद है। तो चलते हैं किचन में। मैदा ले लिया 1.5 कप, उसके अंदर डाल दिया है 1/4 टीस्पून हमने नमक, 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/4 टीस्पून ऑयल डाल दिया, 4 टेबलस्पून। उसके बाद डाल देंगे ईस्ट। ये हमने एक साशे ले लिया है, ये पूरा जाएगा इसके अंदर। तो ये पूरा साशे हमने डाल दिया इसके अंदर। इन सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, ड्राई ही मिक्स करेंगे और फिर पानी से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर इनको बना लें। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, रमज़ान में जब दिल चाहा निकाले और अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया। अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमने इसको ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा के हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा भी रख सकते हैं, जब तक कि ये राइस ना हो जाए अच्छी तरह से। तो ऑयल लगा दिया है, इसको अच्छी तरह से कपड़े से कवर करेंगे और रख देंगे गर्म जगह पे, जब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। इसकी फिलिंग जो है, जिसके लिए दही ले लिया हमने तकरीबन आधा कप। 2 चॉप हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे या मस्टर्ड पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। और 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। और इन तमाम को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने चिकन ले ली थी बोनलेस, 250 ग्राम क्यूब उसमें कट कर लिया था, मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हमने इसको पका लेना है चूल्हे पे। एक पैन में डालेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छा सा गल जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसके लिए इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। बस इसको अब हमने ढक्कन से कवर करना है और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो तकरीबन ये गल चुका होगा और इसको फिर हम ड्राई करके चूल्हे से उतार लेंगे। तो चिकन तैयार हो चुका था। अब जाएगा इसके अंदर प्याज हमने ले लिए तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे चॉप करके, 4 टेबलस्पून डालेंगे चेडर चीज़ जो हमने ग्रेट कर लिया था, आधी शिमला मिर्च ले लेंगे जूलियन कट करके डाल देंगे और इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। ये अच्छी सी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो गई है। और इसके बाद हमने इनको फिलिंग करनी है, अपने जो बैटर हमने तैयार किया है, मैदे की डो बनाई है, उसको हमने तैयार करना है। फिर उसके अंदर इसको फिलिंग करेंगे। तो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, हमने अपनी डो निकाली है, बहुत अच्छी राइस हो चुकी थी ये। और बस इसको हम निकालेंगे बॉल से और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोबारा से इसको नीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरह और एक बड़ा सा लॉक बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा या आटा छिड़क लेंगे और उसके बाद इसको हमने इसमें थोड़ा सा रोल करना है और ऐसे ही अनइवन से हमने पीसेस कट कर लेने हैं। 2-3 पीस कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बनानी है। तो उस तरह से हमने 3 पीस कर लिए हैं। पहले हम एक पीस ले लेते हैं जिसका हमने पेड़ा बना लेना है और पेड़ा बनाने के बाद हम इसकी रोटी बना लेंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे उसको अपने सरफेस पे। तो ये बेल लिए हमने रोटी को और अच्छी तरह से फैला देंगे, एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे इसकी। और अच्छी बड़ी रोटी बना ली है। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी चिकन की वो डाल देंगे इसके ऊपर, 2 हिस्सों में डालेंगे। और चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चूँकि हम चिकन पिज़्ज़ा बॉम्ब बना रहे हैं तो इस हिसाब से हमने कट करनी है इसकी। तो इस तरह से रोटी के थोड़े से सेंटर में हमने इसकी फिलिंग रखी और कटर से कट कर लेंगे। चाहे तो आप गिलास की मदद ले सकते हैं, चाहे तो आप कप ले सकते हैं, उससे भी इस तरह से कटिंग हो सकती है इजीली। तो इस तरह से हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं और ये जब फ्राई होंगे तो ये डबल वॉल्यूम में हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए ज़बरदस्त ये कटिंग हो चुकी है। बस इसी तरह हमने तमाम बना लेने हैं और आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद। तो 2 अंडे फेंट लिए थे हमने। अब हमने उठाना है ये पीस और इसको हमने अच्छी तरह से अंडे में डिप कर लेना है। फिर इसको ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। कोट करने के बाद हमने, आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ कर लें, लेकिन जब निकालेंगे तो 2-3 घंटे पहले निकालिएगा फ्रीज़र में से, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि इसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, कच्चा मैदा है तो हमें बिल्कुल अच्छा सा इसको कुक करना है। तो ये तमाम हमारे ब्रेड क्रम्स में कोट हो गए थे, अंडे ब्रेड क्रम्स में। अब बहुत हॉट ऑयल नहीं है हमारा, मीडियम लो फ्लेम पे है, इसको हम पकाने जा रहे हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए अंदर से और बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। तो इसी तरह हमने मीडियम लो फ्लेम पे इनको कुक करना है और अच्छी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेना है।
तो ये देख लीजिए ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं और बिल्कुल इतने बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो ये ही पिज़्ज़ा बॉम है हमारे, चिकन पिज़्ज़ा बॉम। ये फिलिंग भी देख लें अंदर से कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग नज़र आ रही है। जितनी अच्छी नज़र आ रही है उतनी मज़ेदार भी बनी है। तो आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।